नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस है, 78वां स्वतंत्रता दिवस। बहुत बहुत बधाइयाँ सबको साथियों, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन साथियों, जो स्वतंत्रता आज हमें मिली है उसके ऊपर बधाई मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं साथियों। आज़ाद देश के बाद क्या किसी भी नेता ने ये जानने की कोशिश की राम प्रसाद बिस्मिल की मदर का जीवन कैसा रहा? किसी ने चंद्रशेखर आजाद की मां का पता किया कि उसका जीवन क्या रहा? आजाद जी की मदर जीवन के अंतिम क्षणों में भीख मांग के खाना खाती थी, उसके सर पे छत नहीं थी। एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। एक गुमनाम जिंदगी जी रहे थे, ये आप नेट पे डाल के भी देख सकते हैं, मैं उन राष्ट्रपति जी का नाम भी नहीं लूंगा। उनको किराया न देने की एवज में बाहर फेंक दिया, और किसी पुराने पत्रकार ने जब देखा और ऊपर जाके उन्होंने अखबार में लेख लिखा, तब सरकार सचेत हुई थी। 7,41,000 लोग आज़ादी के लिए शहीद हुए थे, जो कि आंकड़े हैं, और हकीकत में बहुत से लोग शहीद हुए थे इस आज़ादी के लिए। और हम इस आज़ादी में क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं आज का आंकड़ा हमारा, कितनी पब्लिक हमारी, करोड़ों में लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम भी भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, और हम केवल अपने लिए सोच रहे हैं। अगर वो आंकड़ों के आधार पे ही मान लें, 7,41,000 लोग ये सोच लेते कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा, तो क्या आप लोग ये आज़ादी ले रहे होते? नहीं ले रहे होते। आज भी हमारी मानसिकता गुलामी वाली है। मैं देखता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, मैक्सिमम को देख रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को देख रहा हूँ, केवल सेल्फ सेंटर्ड होके रह गए हैं। पब्लिक हित के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हमारे नेताओं को देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर को देख रहे हो, सबसे बड़े चोर ये नेता हैं। जितनी बार बनते हैं उतनी बार पेंशन लेते हैं। अगर ये नेता देश की सेवा कर रहे हैं तो वेतन किस चीज का? और अगर ये वेतन ले रहे हैं तो टैक्स क्यों नहीं? कर्मचारियों के लिए टैक्स है, छोटे बिजनेसमैन के लिए टैक्स है, एक आम नागरिक के लिए छोटा सा लोन लेने पे सजा है। एक एफआईआर दर्ज होगी तो एक व्यक्ति जो है वोट नहीं डाल सकता, एक दिन के लिए वो अंदर है तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। और एक नेता जिसके ऊपर हजारों केस हैं, वो कानून मंत्री बन सकता है, वो इस देश का गृह मंत्री बन सकता है, वो इस देश का रक्षा मंत्री बन सकता है, वो रेल मंत्री बन सकता है। ये दो तरह का संविधान कैसे चल रहा है इस देश में? क्या उन आज़ादी के दीवानों को पता था कि हमारे देश का ये हाल होना है? अगर साथियों उनको पता होता तो वो इस देश को आज़ाद नहीं करवाते। सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आज भी जो योजनाएं हमारी ऊपर से चलती हैं आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि ये नेता लोग जो हैं मैक्सिमम टाइम अनपढ़ बने बैठे हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर और आम जनता के बीच में ये लोग बहुत ही नकारात्मक भूमिका में हैं। लेकिन पब्लिक के पास दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है। या तो रूस की तरह बहुत बड़ी क्रांति हो, तब इन दो दीवारों को, नेता और एडमिनिस्ट्रेटर की दीवारों को गिराया जाए, या फिर यही कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुआ जाए। क्योंकि जब हम देखते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं,
मैं देखता हूँ जब भी छोटे छोटे शहरों में निकलता हूँ तो गरीबी के कारण बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो जीवन जीते हैं अच्छा से। बहुत से गरीब लोग हैं भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी को असाध्य बीमारी है। ये देश चल कैसे रहा है? इन नेताओं ने इस देश को आज तक केवल लूटा है, केवल लूटा है। ये काले अंग्रेज हैं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की ज़रूरत है साथियों। अभी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन लोग ही देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत से मेरे साथी हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके पास भी ये नोटिफिकेशन जाएगा और इसके अलावा भी मैं कहीं और भी भेजूँगा। कुछ समय के बाद मैं एक बहुत बड़ी मुहिम चलाऊँगा जो RTI कानून है उसके तहत। तो मैं कुछ साथियों से अनुरोध करूँगा कि वो उस मुहिम में साथ दें ताकि हम इन नेताओं का पर्दाफाश कर सकें। और शहीद हो गए तो भी कोई बात नहीं है। हम ये सोचेंगे 7,41,000 भी तो मर गए थे इन नेताओं से टक्कर लेने के लिए, क्योंकि जो ढांचा अभी चला हुआ है पिछले 78 साल से, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं किसी बड़े से मेडिकल सेंटर, अर्थात आप ये लगाइए कि अभी तो वो विश्वविद्यालय बन गया, मेडिकल कॉलेज था, वहाँ मैं बैठा हुआ था तो वहाँ मैं देख रहा हूँ ये कमरा किसी व्यक्ति ने दान किया, स्ट्रेचर किसी ने दान किया, बैठने की कुर्सी किसी ने दान की, जो स्टेशनरी का वो किसी ने दान किया, कोई मशीन कोई दानी दे के गया है। तो ये सरकारें क्या कर रही हैं? जो टैक्स ले रही हैं वो कहाँ जा रहा है? इस पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे। आज़ादी का अवसर है, आज़ादी का दिन है। उन नेताओं की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। और एक बार जितने मेरे साथी सुन रहे हैं, अपने हित से हटके भी थोड़ा सा सोचें, क्योंकि हम जब अपने हित से हटके सोचेंगे तो उन नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत कुछ है कहने के लिए। करेंगे थोड़े से टाइम के बाद, शुरू करेंगे ये अभियान। जय हिंद, जय भारत।